केसरी नंदन, महावीर, पवन पुत्र, ये सभी नाम भगवान हनुमान के हैं। पर क्या आपको पता है हनुमान का मतलब क्या होता है? किसने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और आखिर किस वजह से उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया? लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, पर क्या आपको पता है उनकी एक पत्नी और एक बेटा भी है? इसके अलावा हनुमान जी वर्तमान में किस पर्वत पर रहकर राम नाम का निरंतर जप करते हैं? हनुमान जी से जुड़ी ऐसी कई जरूरी और दिलचस्प बातें बताएंगे, पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बिजलियों सा चारों ओर तू, तेज तेरा देख हुआ जग हैरान। जय हनुमान। कहानी है त्रेता युग की। केसरी नाम का एक महान वानर राज सुमेरु पर्वत पर शासन करता था। सुमेरु हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक 5 शिखर वाला पर्वत है जो सूर्य देव के वरदान के कारण सोने की तरह चमकता है। राजा केसरी की एक पत्नी थी जिनका नाम रानी अंजना था, पर उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। केसरी और अंजना दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब काफी समय तक दोनों दंपति की कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। दोनों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी ऊर्जा पवन देव के माध्यम से माता अंजना के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस तरह दोनों दंपति जल्द ही एक प्रतिभाशाली पुत्र के माता पिता बन गए। इस बालक का नाम रखा गया मारुति। वो राजा केसरी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें प्यार से केसरी नंदन कहा जाने लगा, जिसका मतलब है केसरी को आनंद देने वाला। उन्हें अंजनेय यानी अंजना का पुत्र भी कहा जाता था। चूंकि पवन देवता ने बच्चे को जन्म देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ये बच्चा उनका भी पुत्र था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही केसरी नंदन शरारती थे, उन्हें सभी लोग बहुत प्यार करते थे। पवन देव तो उनके साथ खेलना बहुत पसंद था। पवन देव अपनी शक्तियों से फूल पत्तियों को उड़ा देते थे और छोटे केसरी उन फूल पत्तियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। एक दिन की बात है, जब केसरी नंदन नींद से जागे तो वहां अपनी माता को ना पाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी माँ उस वक्त भोजन के इंतजाम में जंगल गई थी और पिता भी घर पर मौजूद नहीं थे। नींद से जागा बालक काफी भूखा था और भोजन की तलाश में लग गया। उसी समय मारुति ने उगते हुए सूर्य देव को देखा। सुबह का उगता सूरज गुड़हल के फूल की लाली की तरह चमक रहा था। नन्हे केसरी को सूरज का गोला मानो किसी रसीले फल की तरह लगा और वो फल को तोड़ के खाने के लिए ऊंची छलांग लगाया। अपना मुंह चौड़ा करके उगते सूरज की तरफ उड़ने लगे। जल्द ही नन्हे केसरी प्रकाश की गति से भी तेज उड़ने लगे, यहाँ तक कि हमारी बुद्धि की गति से भी तेज। आपको बता दें, जिस दिन केसरी नंदन सूरज को पकड़ने के लिए छलांग लगाए थे, वो दिन सूर्य ग्रहण का भी दिन था। वैदिक विज्ञान में राहु एक राक्षस का सिर है जो ग्रहण का कारण माना जाता है। कई अमावस्या के दिनों में सूर्य को वो निगल जाता है और ये स्थिति ग्रहण का कारण बनती है। उस दिन जब राहु सूर्य को निगलने के लिए तैयार था, तब उसी समय छोटे केसरी सूर्य के रथ पर आ पहुंचे और अकेले फल खाने की चाह में उन्होंने राहु को दूर ढकेला। नन्हे केसरी से भयभीत होकर राहु भगवान इंद्र के पास पहुंचा और जो भी कुछ हुआ था उसने इंद्रदेव को बताया। देवराज इंद्र, चलो राहु के साथ संधि का उल्लंघन किया गया है। उसकी बात सुनकर इंद्रदेव भी हैरान हो गए और स्थिति का आंकलन करने के लिए ऐरावत पर सवार होकर निकल पड़े। उनके साथ राहु भी आने लगा, लेकिन अपनी बेचैनी के कारण राहु इंद्रदेव से भी आगे निकल गया। जब बालक ने राहु को तेजी से अपनी ओर आते देखा तो उसने पहले राहु को ही पकड़ने का विचार किया। जब राहु ने वानर बच्चे को अपनी ओर आते देखा तो वो घबराकर वापस इंद्रदेव के पास चला गया और मदद के लिए पुकारने लगा। इतने देर में नन्हे केसरी ने इंद्रदेव के वाहन ऐरावत को देख लिया और ऐरावत को देखते ही उसे अब हाथी को पकड़ने की चाहत हुई।
ऐरावत पर इंद्रदेव सवार थे। बच्चे को देख उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। नन्हे केसरी उन्हें बहुत मनमोहक लगे, लेकिन तेज रफ्तार से नन्हे केसरी उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने की कोशिश में इंद्र ने अपने अस्त्र वज्र का प्रहार कर दिया। बस फिर क्या था, वज्र के प्रहार से बालक मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर आकर एक पहाड़ से टकरा गिरा। चट्टान से टकराने के कारण उनका बायां जबड़ा टूट गया। अपने पुत्र को बचाने के लिए पवन देव तेजी से दौड़े और जैसे ही उन्होंने अपने बालक को उठाया, उन्हें एहसास हुआ कि बालक मर चुका है। इस तरह अपने पुत्र को देख पवन देव को बहुत कष्ट हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने अपने वेग यानी पवन के प्रवाह को ही रोक दिया और फिर उन्होंने प्रण किया कि अगर उनका पुत्र सांस नहीं लेगा तो वो इस जगत में किसी भी प्राणी को सांस नहीं लेने देंगे। पवन देव की इस प्रण से सभी प्राणियों में त्राही त्राही मच गया। इस स्थिति से भयभीत होकर सभी प्राणियों को बचाने के लिए और पवन देव को मनाने के लिए सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरह से पवन देव को मनाया जाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी देवी देवता सहित गंधर्व और यक्ष को लेकर उस गुफा में पहुंचे जहां पवन देव अपने पुत्र के शरीर को पकड़कर बैठे हुए थे। जब ब्रह्मा जी पवन देव और उनके पुत्र की ऐसी हालत देखे तो उन दोनों पर उन्हें दया आ गई। जब पवन देवता ने ब्रह्मा जी को देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने बड़े दुलार से पवन देव को उठाया और फिर नन्हे बालक को गोद में ले लिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने नन्हे केसरी को अपने गोद में ले लिया, केसरी ने अपनी आंखें खोली मानो वो नींद से जागे हों। नन्हे केसरी की ऐसी हालत देख पवन देवता खुशी से झूम उठे और अपने वेग से सभी प्राणियों में, संपूर्ण सृष्टि में जीवन के प्रवाह को एक बार फिर से संचालित कर दिए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं से बालक को आशीर्वाद देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, प्रिय देवताओं, ये बच्चा भविष्य में आप सभी के लक्ष्यों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा और आप सबको प्रसन्नता देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आज आप सभी इस बच्चे को अपना अपना आशीर्वाद दें। आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले इंद्रदेव आगे आए। उन्होंने बालक के गले में माला पहनाई और कहा, तुम्हारी हनु को मान देते हुए आज से हम तुम्हें नवीन नाम देते हैं, हनुमान। हनुमान साथ ही इंद्रदेव ने यह भी कहा, आज से इस बालक पे किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र और वज्र जैसे अस्त्र भी इस बालक का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इंद्रदेव के बाद सूर्यदेव आगे आए और उन्होंने हनुमान जी को अपने जैसे हमेशा चमकने का आशीर्वाद दिया और उन्होंने उन्हें वेद सिखाने की भी जिम्मेदारी ली। इसके बाद मृत्यु के देवता यमराज आगे आए और उन्होंने बालक को अमरता और सदैव युवा रहने का वरदान दिया। इस तरह एक एक करके सभी देवताओं ने बालक को अजेयता, सर्वोपरि ज्ञान और शक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान बड़े होकर दयालु और उदार हुए। सभी वेदों का ज्ञान मिला। उन्हें ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है हनुमान जी की भाषा पर बहुत ही अच्छी पकड़ है और उनका उच्चारण त्रुटिहीन है। वो भगवान श्री राम के परम सेवक कहलाए और राम रावण युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई। कई लोग हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा करते हैं। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। तो हुआ यूं, लंका युद्ध के दौरान रावण का एक भाई जिसका नाम अहिरावण था, वो रात में सोते समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया। अहिरावण एक शक्तिशाली राक्षस तो था ही, इसके अलावा वो एक जादूगर था और उसके पास नागपाश नामक एक हथियार था जिससे वो रहस्यमय तरीके से मनुष्यों में सांप के जहर का इंजेक्शन लगाता था। अहिरावण को मारने का एक ही तरीका था, 5 अलग अलग दिशाओं में जलाए गए पंच दीपकों को एक साथ ही बुझाना था। ये काम लगभग असंभव था, जिसे पूरा करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया
और एक ही बार में सभी दीप को बुझा दिया। राक्षस अहिरावण मारा गया और इस प्रकार हनुमान ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। वैसे तो हनुमान जी भगवान राम के परम सेवक थे, लेकिन वो सूर्य देव के शिष्य थे। आमतौर पर माना जाता है कि हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी और कुंवारे रहे, पर कई जगह इसका उल्लेख है कि वो अपने गुरु सूर्य के कहने पर उनकी ही पुत्री सुरवचला से विवाह किया था। हालांकि वो दोनों कभी दाम्पत्य जीवन नहीं बिताए। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, भगवान हनुमान का एक बेटा भी था जिसका नाम मकरध्वज था, जिसका जन्म हनुमान जी के पसीने के एक बूंद से हुआ था, जिसे एक मछली ने निगल लिया था। मकरध्वज ने श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त कराने में हनुमान जी का साथ पाताल लोक में दिया था। अहिरावण के वध के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक के राजा के स्वरूप में राज अभिषेक किया। अब चलते चलते हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजें जान लेते हैं। हनुमान का मतलब होता है जिसका एक जबड़ा टूटा हो। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 10वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान, जिन्हें यमराज ने अमरता का वरदान दिया था, वो आज भी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वहाँ वो अपने प्रभु श्री राम के नाम का निरंतर जप करते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो में हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई नई बात पता चली तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ, खासकर बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भगवान हनुमान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। हरि ओम। कौन दाता है बिजलियों सा